जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 2। ये बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज है। D and E are 2 points on BC such that BD is equal to DE is equal to EC. Show that area of ABD is equal to area of ADE is equal to area of AEC. भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC है। दर्शाइए कि ABD का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल बराबर AEC का क्षेत्रफल। तो ये तो बच्चों हो गई बुकिश लैंग्वेज, है ना। अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है और हमें इसमें क्या बताना है। ठीक, एक ट्राइंगल है, ओके, इसका बेस है BC, इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए गए, 3 बराबर हिस्से किए गए, यानी कि BD, DE और EC, ये तीनों इक्वल हैं। ओके, अब D और E दोनों को हमने इस वर्टेक्स A से ज्वाइन कर दिया तो हमको 3 ट्राइंगल मिल गए। एक मिल गया ABD, एक मिल गया ADE और एक मिल गया AEC। आपको बताना है कि ये जो 3 ट्रायंगल्स मिल गए इनका एरिया इक्वल होगा। आप वैसे तो देखो सब अपन एक दूसरे टीचर्स पर ही डिपेंड करते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं। जो भूमिका होती है ना वो नहीं पढ़ते हैं। बुक में आप स्टार्टिंग में देखना है कि एग्जाम्पल दिया है बुधिया के नाम से, उसमें यही था कि एक ट्रायंगल है, इसका एक ट्रायंगुलर प्लॉट है और वो उसको 3 हिस्से करना चाहता है, तो उसने यहाँ पर इक्वल लगा दी, इक्वल पार्ट्स कर दिए एक साइड के और इनको ज्वाइन कर दिया। फिर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये इक्वल हो गए, ऐसा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें हम उसका जवाब अब हमें यहाँ मिलेगा कि क्या ये इक्वल है, यही तो हमसे कह रहे हैं ना। तो चलिए ट्राई शुरू करते हैं। ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB आपको दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। जानते हैं ना अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है, एक कोण ऑब्ट्यूज होता है, एक एंगल, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ADE ये कैसा है बच्चों, ये एक्यूट एंगल्ड है, इसमें तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। फिर है AEC, ये कैसा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, इसका भी एक ये वाला एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है, तो एक बात है बच्चों, जब कोई एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होता है और हम उसका एल्टीट्यूड बनाना चाहें, एल्टीट्यूड समझते हो ना, ऑपोजिट वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं साइड के ऊपर, उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये तो ये जो डबल लाइन कर दी, ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कहलाता है, यानी कि लंब या अभिलंब, ठीक है, कहलाता है। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज है, तो ये इसका लंब है। अब अगर ये ऐसा हो, ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो, ठीक, और अब मैं आपसे कह रही हूं कि A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो आप दिन रात लगे रहो, आप कर ही नहीं पाओगे। A से BC पर एल्टीट्यूड, यानी कि कोई ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, कहाँ से बना लेगी, नहीं बनाएगी ना, फिर भी ड्रॉ तो करना है। तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड आता है ना बच्चों, वो ट्रायंगल के बाहर आता है। ओके, एक बार और ट्राई कर दो, यहाँ पर जगह कम है, इधर लेते हैं। ठीक, ऐसे कोई ट्रायंगल है, ऐसे, हाँ, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के बाहर आएगा। गॉट इट। अगर ये ऐसा है, इस शेप से है, तो इधर आएगा। एल्टीट्यूड तो होगा, एल्टीट्यूड होता क्या है, शीर्ष से रेखा की दूरी, ठीक है, वर्टेक्स से बेस की डिस्टेंस को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो अगर ऐसे में नहीं नाप पा रहे हो, ऐसे में नाप लो। तो कुल मिलाकर मेरे को ये समझाना था आपको कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है ना, वो ट्रायंगल के बाहर होता है। जरा मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का कहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कहाँ होता है, अरे यही तो होता है बाबा, ये जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक्यूट का अंदर होता है और ऑब्ट्यूज का बाहर होता है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें थी। तो ट्राइंगल ABD का एरिया अगर मैं निकालूं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 BD इंटू हाइट। तो हाइट कौन सी है बेटा,
ये जो मैंने ए एम बनाई है ना, ये इस ट्राइंगल ए डी बी का एल्टीट्यूड है। गॉट इट? ये इसका एल्टीट्यूड है। तो ए डी बी का बेस है बी डी, एल्टीट्यूड है ए एम। अब आ जाओ ट्राइंगल ए डी ई पर, इसका बेस है डी ई, एल्टीट्यूड इसका भी ए एम। अब आ जाओ ट्राइंगल ए ई सी पर, इसका बेस है ई सी, एल्टीट्यूड इसका भी ए एम, यानी कि ए एम जो है ना वो इन तीनों का ही एल्टीट्यूड है। गॉट इट? यानी कि लंब है। तो इसके बाद कुछ है ही नहीं बच्चों। देखो, गिवन ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें बी डी डी ई और ई सी ये सब बराबर है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है टू प्रूव, ठीक है, सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी नहीं, ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई सी। ओके, तो बस एरिया ऑफ ए बी डी ये होता है, ए डी ई ये होता है, ए ई सी ये होता है, 1/2 तीनों में, ए एम तीनों में, है ना। ये साइड्स हैं जो डिफरेंट हैं तीनों में, लेकिन ये तीनों इक्वल हैं। ओके, बी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, सभी इक्वल। इसका मतलब जो इसका एरिया वही इसका एरिया, वही इसका एरिया। नाउ सिंस बी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई सी, इट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई सी। 1 बेडरूम फ्लैट है, एकदम शुरू होते ही खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन। वो तो बच्चों मेरे को आपको समझाना था, है ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता कि ये ए एम बाहर है, एल्टीट्यूड कैसे हुआ। होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर होता है, ठीक है। तो ये जो ए एम है ना, ये इन तीनों ही ट्रायंगल्स का एल्टीट्यूड है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी डी, डी सी एफ ई और एंड ए बी एफ ई are parallelograms. Show that area of ADE is equal to area of BCF. ABCD, DCFE और ABFE समांतर चतुर्भुज हैं। दर्शाइए कि ADE का क्षेत्रफल और BCF का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये आपके सामने डायग्राम है। हाँ, आप मुझे बताइए पैरेललोग्राम की साइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। जो एक समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसकी जो भुजाएं होती हैं उनकी क्या खास बात होती है। हम बताते हैं, आपको भी मालूम होगा कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी। तो कितना सिंपल है, देखो कितना ज़्यादा सिंपल है। पहले मैंने ले लिया ये वाला जो सामने दिख रहा है ना फ्रेम, ये ले लिया। ये पैरेललोग्राम में दिया हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू बी एफ। ओके, अब मेरे को दिया है ये वाला डी सी एफ ई, ये वाला ले लिया, दिख रहा है आपको जहाँ मेरा पेन चल रहा है, डी सी एफ ई। ये भी पैरेललोग्राम है, तो सी एफ इज इक्वल टू डी। गॉट इट? अब देखो ए बी सी डी दिखा आपको, ए बी सी डी, ये भी पैरेललोग्राम है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, अब अगर मैं ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल बी सी एफ को कंपेयर करूं तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, डी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड ए ई इज इक्वल टू बी एफ, यानी कि इसकी तीनों साइड्स इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, संगत भुजाओं के बराबर है, ठीक है। तो कौन सा रूल लग गया बच्चों, एस एस एस, है ना, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो गया और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, एरिया भी इक्वल होता है। तो बस इतना सा सवाल था। गिवन ABCD, DCFE and ABFE are parallelograms. ABCD, DCFE और ABFE समांतर चतुर्भुज हैं। यहाँ भी हमने टू प्रूव नहीं लिखा। आपको क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF। आपको बच्चों ये प्रूव करना है। ओके, तभी हम रेड पेन लेकर बैठे थे कि ये जो लाइन हमने नहीं लिखी है वो आपके सामने लिख देंगे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। सिंस, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः AD बराबर BC
क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब सिमिलरली इसी प्रकार अब डी सी एफ ई भी पैरेललोग्राम है ना, तो डी इज इक्वल टू सी एफ। ऐसे ही ए बी एफ ई भी पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो ए इज इक्वल टू बी एफ। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ, त्रिभुज ए डी ई व बी सी एफ में AD is equal to BCD is equal to CF and A is equal to BF. So by SSS congruency rule, SSS सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब दो त्रिभुज बच्चों सर्वांग सम होते हैं ना, तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है और हम सर्वांग समता से आगे बढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल पर आ चुके हैं, तो हमसे वो क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, तो हेंस प्रूव्ड यही सिद्ध करना था। ओके, तो इस तरह से दो क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे जो मैंने इस वीडियो में आपको करके दिखाए। आगे के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।